जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को हम आज ये जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी क्यों मनाई जाती है, इसका महत्व क्या है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने का विधान क्या है, ये सब जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। हम सब जानते हैं कि एकादशी व्रत भगवान विष्णु का प्रिय व्रत है, जिसे करके भक्त सभी मनोरथ कामना को प्राप्त कर सकता है तथा जीव थोड़े से समय में ही परमात्मा की भक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। पुत्रदा एकादशी व्रत पुण्य को प्रदान करने वाला है और पुत्रदा एकादशी व्रत से व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये व्रत पूष माह के शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन मनाई जाती है। इसे वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करके हर संतानहीन दंपत्ति पुत्र को प्राप्त कर सकता है, इसमें संशय नहीं है। आइए हम जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत का विधान क्या है। जो भक्त भगवान विष्णु के पुत्रदा एकादशी व्रत को करना चाहता है, वो प्रातः काल मांगलिक वेला में उठकर स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करे और पूजन अर्चन करे। श्रद्धानुसार भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराए, पीले वस्त्र भगवान को अर्पण करें। उसके बाद पीले फूल, गंध, तुलसी का पत्ता, बेसन के लड्डू आदि भगवान को अर्पण करना चाहिए। भक्त को अपने सामर्थ्यानुसार प्रसाद में केले का फल, चने की दाल, गुड़ भी भोग में लगाना चाहिए। इसके बाद विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम और 12 अक्षर इत्यादि भगवान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, इस नाम का प्रत्येक समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। और एकादशी व्रत के कथा को श्रवण करें, इसके बिना व्रत को अधूरा माना जाता है। कथा श्रवण से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है। कथा श्रवण के बाद भगवान विष्णु की आरती करें, अपनी मनोकामना भगवान विष्णु के समक्ष व्यक्त करें। और क्योंकि भगवान जनार्दन सभी के मनोरथ कामना को सिद्ध करने वाले हैं और वो सभी को यशस्व प्रदान करने वाले हैं, सभी की कामना को पूर्ण करने वाले हैं। दिन भर भगवत जागरण करें, भगवान की चर्चा करें, भगवान के नामों का चिंतन करें, भगवान के नामों का जप करें। और एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि के समापन से पूर्व एकादशी का पारण कर लेना चाहिए। आइए हम जानते हैं एकादशी पर्व की पौराणिक कथा क्या है। एकादशी पर्व की पौराणिक कथा यह है कि मकर संक्रांति के दिन मां गंगा का पृथ्वी पर प्रागट्य हुआ था और मां गंगा ने ही सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। और मकर संक्रांति और पुत्रदा एकादशी का पर्व क्या है, गंगा के अवतरण का विशेष महत्व क्या है, आइए हम पौराणिक कथा के अनुसार जानते हैं। राजा सगर ने अपने परोपकार और पुण्य कर्मों से 3 लोकों में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। चारों ओर उनका ही गुणगान हो रहा था। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं राजा सगर स्वर्ग के राजा न बन जाए। इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिए। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा
चोरी होने की सूचना पाकर राजा सगर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि आप लोग घोड़े को खोज कर लाएं। वे सभी पुत्र घोड़े की खोज करते करते कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचे। वहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देख इस बात पर लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। यह जानकर राजा सगर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उनको अपने पुत्रों को क्षमा करने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है, तुम मोक्षदायिनी माता गंगा को पृथ्वी पर लाओ। राजा सगर के पोते राजकुमार आयुष्मान ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रण लिया कि जब तक मैं मां गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला दूंगा तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा। वे तपस्या करने लगे। राजा अंशुमान की मृत्यु के बाद राजा भगीरथ ने कठिन तपस्या से मां गंगा को प्रसन्न किया और मां गंगा राजा भागीरथी के तपस्या से प्रसन्न होकर धरती पर आने के लिए राजी हो गई। धरती पर आने के लिए राजी हो गई। मां गंगा ने राजा भगीरथ से कहा कि पुत्र, मैं पृथ्वी पर कैसे आ सकती हूं? मेरे वेग को पृथ्वी सह नहीं सकता है। मेरा वेग इतना है कि पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव को अपने तप से प्रसन्न किया ताकि वो अपनी जटाओं में मां गंगा को स्थापित कर सकें, उतार सकें, जिससे गंगा का वेग कम हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भगीरथ धन्य हो गए। मां को अपनी जटाओं में रखकर भगवान शिव गंगाधर बन गए। मां गंगा पृथ्वी पर उतरी और आगे राजा भगीरथ और पीछे मां गंगा पृथ्वी पर धीरे धीरे बहने लगी। राजा भगीरथ मां गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक ले आए, जहां पर मां गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन मां गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्र को मोक्ष प्रदान किया, उस दिन मकर संक्रांति था। भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे थे। वहां से मां गंगा आगे जाकर गंगा सागर में मिल गई। जहां वे मिलती है वह जगह गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं। जो व्यक्ति एकादशी व्रत रह के एकादशी व्रत का विधिवत विधि विधान से नियम से एकादशी व्रत को करता है, उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। जय जय श्री राधे। आप लोगों का मंगल।